हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन सेकंड चैप्टर वाजीकरण है जो उसका द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है आसिक्त छीरिकम वाजीकरण पादम। ठीक है, पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और सेकंड चैप्टर का भी प्रथम पाद हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। शुरू करते हैं। टोटल इस पाद में 8 योग के बारे में बताया गया। मैंने पहले भी बताया था कि वाजीकरण का अर्थ है कि मैथुन की शक्ति। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में कि मैथुन की शक्ति को इंक्रीज करना या फिर संतान उत्पत्ति के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है कि 8 योग कौन कौन से हैं, उनका नाम, उनको कैसे यूज करना है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है अपत्यकारी शिष्टिका आदि गुटिका। ठीक, नाम आपको जरूर से याद रख। ये मतलब इसका मेन चीज ये है कि दूध से पूर्ण गौर साठी के नए दाने लिए जाते हैं। इसमें और भी बहुत सारी ड्रग्स इसमें यूज की जाएंगी, लेकिन आपको ये मेन बात याद रखनी है कि दूध से पूर्ण गौर साठी के नए दाने लिए जाते हैं। और इसकी मात्रा कितनी रखनी है, तो बेर के बराबर गोली बनाई जाती है। जितना बड़ा हम जो फ्रूट होता है बेर, उसके बराबर गोली बनाई जाती है। और जो इसका सेवन करने से जो मनुष्य होता है वो अत्यधिक संतान उत्पन्न करने वाला हो जाता है। उसका जो शुक्र होता है उसका क्षय नहीं होता, वो आत्मज हो जाता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आत्मज शुक्र ये पर्याय है आत्मज शुक्र का, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि शुक्र का एक पर्याय आत्मज भी बताया गया है। कहाँ पर? वाजीकरण अध्याय चरक चिकित्सा स्थान में। ठीक है, दूसरा आ गया अपना वृश्य पुपलिका आदि योग। ठीक है, इसमें एक लाइन दी हुई है। आप वैसे तो और भी चीजें हैं लेकिन मेन अपन पढ़ेंगे इसमें। तो एक लाइन है कि सेवशा वाजी वदति यादव यावदिच्य स्त्रियो नरा। इसके प्रयोग से जो मनुष्य होता है वो वाजी मतलब कि घोड़े के समान, मतलब बिना ध्वज हर्ष के जब तक उसकी इच्छा है तब तक घोड़े के समान वेग से मैथुन कर सकता है। मैंने बताया ना वाजीकरण अध्याय, वाजीकरण का मतलब ही मैथुन की शक्ति होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जो वाजीकरण जो चैप्टर है इसमें मैथुन की शक्ति को इंक्रीज करने के लिए जितने भी योग बताए गए हैं आयुर्वेद में, उन सबके बारे में आचार्य चरक ने वर्णन किया है। तो अपत्यकर स्वरस तीसरा नंबर का है। पहला हो गया अपत्यकारी शिष्टकादि गुटिका, दूसरा हो गया वृश्य पुपलिका आदि योग। ठीक है, और तीसरा हो गया अपत्यकर स्वरस। आपको याद रखना है कि कौन सा स्वरस है, कौन सा गुटिका है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ इतना ही है। तो अपत्यकर स्वरस में क्या है, केवांश का बीज लेना है। ठीक है, और मांस लेना है, खजूर लेना है। इन सबको कितना लेना है? 1 प्रसिद्धि मतलब 2 पल की मात्रा में लेना है। इससे होगा क्या, वृद्ध व्यक्ति भी अत्यधिक संतान उत्पन्न करने वाला हो जाता है। ठीक है, यूज क्या अग्नि बल के अनुसार करना है, क्योंकि इसकी जो मेन डोज जो पहले बताई जाती थी वो आजकल पुरुष या फिर आजकल कोई भी उसको साथ में नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि शारीरिक जो बल है वो उतना नहीं है। तो अब जो है अग्नि बल के अनुसार उसको सेवन कराना चाहिए। तो ये संतानहीनता जो इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं उनके लिए भी यूज होती है संतानहीनता में। ठीक है, अपना चौथा योग आ गया वृश्य क्षीर। केवांश का बीज अभी भी मैंने बताया एक और में यूज हुआ था अपत्यकर स्वरस में। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा कि वृश्य क्षीर में भी केवांश का बीज है, अन्य औषधियां भी है और प्लस गौदुग्ध के साथ है। इसको उबालेंगे, उसके बाद चतुर्थांश जब रह जाए तो उसमें घी मिश्रित करके सेवन करेंगे। ये बहुत अधिक वृश्य होता है, सिर्फ इतना ही दिया गया है। और उसके बाद पांचवा है अपना वृश्य ग्रथ। ठीक है, इसमें मेन कंटेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं उनको तो थोड़ा सा याद रख लिया करो। बाकी और ज्यादा ड्रग्स, सारे ड्रग्स याद नहीं रह पाते और कर भी नहीं पाएंगे हम याद, है ना। तो मेन जो ड्रग्स है उतना याद रखना है। तो वृश्य ग्रथ में जीवक, ऋषवक, मेधा इतना है जीवनीगढ़ का। उसका इसका यूज कैसे करना है, बलानुसार करना है, कंठ के लिए हितकर होता है और भ्रंगण करता है। वृश्य है तो भ्रंगण तो कराएगा ही कराएगा, इतना याद रखना है। अगला हो गया हमारा वृश्य दधि। ठीक है, वृश्य दधि कैसा होगा कि इसमें वर्ण, स्वर, बल और इन सबकी वृद्धि होगी, मैथुन शक्ति को अत्यधिक बढ़ा देगा। ठीक है, रसाला दही की मलाई। रसाला दही ना एक प्रिपरेशन है, दही में मलाई मिला के और भी जो ड्रग्स है उनको मिला के रसाला दही बनाया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वृश्य दही में रसाला दही मलाई की मतलब इसका यूज किया जाता है। साथ में अपना आ गया वृश्य षष्टिकौधन। ठीक है, इसमें ये लाइन थोड़ा सा रिमेंबर आपको रहना चाहिए। चंद्रांशु कल्पम पैसा द्रटाडे षष्टिकौधनम। ठीक है, पूर्ण घृतयुक्त जो मतलब उसमें जिसमें पूर्ण घृत हो और चंद्र के समान श्वेत, जो चंद्रमा के समान श्वेत हो मतलब सफेद हो, ऐसे साठी चावल को लेना है, चीनी लेना है, मधु लेना है और इसका किसके साथ, दुग्ध के साथ सेवन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मैथुन शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। अपना 8वां योग क्या है, वृश्य पुपलिका। ठीक है, 8वां क्या है, वृश्य पुपलिका। तो इसमें क्या करना है, मुर्गे का अंड मतलब उसका अंडा लेना है, नक्र मतलब होता है कि मगरमच्छ, उसका शुक्र लेना है और गौघृत में इसका भजन करना है अच्छे से। उसके बाद साठी के चावल का, इसमें मतलब चावल का जो आटा होता है, तो कौन सा चावल का आटा लेना है, साठी चावल का आटा लेना है। फिर दोनों को मिक्स करके दोबारा से फिर से नए घृत में भजन करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब इसके सेवन करने के बाद फारूड़ी मधुरा का सेवन करा जाएगा। ठीक है, इससे भी क्या होगा, मनुष्य जो होगा, देखो आपको ये कॉमन चीजें ये सब में लिखनी है कि मनुष्य जो होगा अत्यधिक संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाएगा, या फिर मैथुन शक्ति उसकी अत्यधिक बढ़ जाएगी, वह मतलब स्त्रियों में अत्यधिक चाहने वाला होगा। इस तरह की चीजें आपको अपने आप से लिख देनी है। मेन ये है कि आपको ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से योग इस द्वितीय पाद में आए हैं। ठीक है, और एक लाइन ये है कि औषधोत्तर वाजीकरण का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज आपको मन से अच्छी लगती हो, मान लो किसी को गोलगप्पे खाना अच्छा लग रहा है, किसी को कोई लड़की अच्छी लग रही है, किसी को कोई लड़का अच्छा लग रहा है, या किसी को कोई सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज, किसी को टेडी बियर्स पसंद है या किसी को घूमना पसंद है, ये सारी चीजें जो भी मन को प्रिय हो ये सभी वाजीकरण है। ठीक है, तो बस इतना सा ही है ये चैप्टर, बस इतना सा आप नाम याद कर लीजिएगा, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक इसको पढ़िए, रिवीजन करिए पहले के भी। ठीक है, और किसी दिन संडे को हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।